आज कमिश्नर साहब से मुलाकात हुई, क्या मामले पे बात हुई और कई सारे जिम्मेदारान भी आप साथ में थे, क्या मामला? कमिश्नर साहब से हाजी यूसुफ इलियास साहब की क़यादत में मिलने का मकसद ये था कि हाजी यूसुफ इलियास साहब और इनके जो साथी है ये कल्लू कुट्टी ईदगाह, दरगाह और मस्जिद के वक्फ बोर्ड के रजिस्ट्रेशन पे ट्रस्ट है, शेड्यूल 1 पर ये लोग हैं। लेकिन वहाँ पर मंसूर शाह अकबर शाह नामी शख्स ने चेटी कमिश्नर में एक अदारा संस्था बोल के कल्लू कुट्टी संस्था बोल के रजिस्ट्रेशन कराए और प्रभाग 2 में कोई ज़मीनी हकीकी कागजात, मालकी हक के कागजात जिसको अपन ज़मीन के मालकाना हुकूक बोलते हैं, ऐसे कोई कागजात ना होते हुए भी प्रभाग अधिकारी से क्या संगम मत किया गया कि वो कल्लू कुट्टी संस्था के जो चेटी कमिश्नर का लाइसेंस मिला, प्रमाण पत्र मिला, वो प्रमाण पत्र की झिराक से लगा करके कल्लू कुट्टी पंच दरगाह घर पट्टी पे से कट करके मंसूर शाह इस्माइल शाह लगाया गया, जो कि वो मिल्कियत वक्फ बोर्ड की में रजिस्ट्रेशन है और ऑल इंडिया सुन्नी जमीयत उलमा के तहत कल्लू शाह बाबा दरगाह और ईदगाह संस्था रजिस्टर है। लेकिन यहाँ पर जब हम कुछ दिनों पहले कल्लू कुट्टी दरगाह पर गए तो वहाँ के इमाम साहब ने हमसे कहा कि ऐसी ऐसी घर पट्टी आई है, इससे पहले कल्लू कुट्टी दरगाह, ईदगाह और मस्जिद आती थी, लेकिन अब मंसूर शाह इस्माइल शाह के नाम से आई है। हम यही बात लेकर के गुज़श्ता दिनों बहुत बड़ी मीटिंग बैठी। मीटिंग बैठने के बाद ये तय हुआ कि भाई आप अपना यहाँ से जो भी सामान है वो निकाल लो, क्योंकि वो आदमी ना लीगल है, ना ही किसी तरह की इंतज़ामिया कमेटी जो रजिस्टर पे जुम्मेदारान है, सदर अराकीन, सेक्रेटरी वगैरह, इन्होंने ना ही कोई इंतज़ामिया कमेटी बनाई है। लेकिन खुद साख्ता वो लोगों ने वहाँ पर अपना डेरा डाला है और डेरा डालकर वहाँ पर कब्ज़ा किया है। कब्ज़ा किए, कुछ वहाँ पर क्या कर रहे थे उससे हमको कोई लेना देना नहीं। वो कोई फलाई काम कर रहे थे या दीनी काम कर रहे थे, दुआ तावीज़ कर रहे थे, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। लेकिन आज हिंदुस्तान की हालात मस्जिद मदरसे के बारे में सभी के सामने है। तो आज हमने जब देखा कि घर पट्टी अधिकारी ने किसी वजह से क्या संगम मत किया गया, कौन सा कायदा था कि प्रभाग अधिकारी और घर पट्टी लिपिक ने कल्लू शाह पंच कमेटी का नाम हटाकर मंसूर शाह इस्माइल शाह का नाम लगा दिया। उसी की शिकायत लेकर सबूत के तौर पर हम लोगों ने, क्योंकि 1970 से पहले का ये रिवीजन उतारा है, जिस पर यहाँ पर खुद लिखा आ रहा है कि 1970 पूर्वीचा, इस पर कल्लू कुट्टी पंच लिखा है। इस पर लिखा है कि वहाँ मज़ार है, ओपन वरांडा है, मस्जिद है, नमाज़ पढ़ने की जगह है, शयन है, बाथरूम है, बैठक है, ये सब वहाँ पर 1972 से पहले का है। और पंच कमेटी कल्लू कुट्टी दरगाह है। लेकिन अब 23/12/2023 से वो घर पट्टी जो आई है ये उतारा कल्लू शाह हनीफ शाह के नाम से है। वहाँ की मिल्कियत का आज भी जो हज़रत कल्लू शाह बाबा के नाम से है, उनका पूरा नाम कल्लू शाह हनीफ शाह फ़कीर है। लेकिन अब कारपोरेशन के अधिकारियों से कुछ संगम मत करके जो आया है, अभी हमने आयुक्त साहब से बात की तो उन्होंने बता दिया है कि वहाँ पर नवीन घर है, यानी अब वहाँ दरगाह, मस्जिद और ईदगाह नहीं रही, वो घर रहा। ऐसा यहाँ पर लिखा है और कमिश्नर साहब ने भी इसको माना कि हाँ फ़िलहाल वहाँ पर घर है। और ये घर पट्टी मंसूर शाह इस्माइल शाह के नाम पर 12/12/2023 को लगाई गई है, जो मूल्यांकन अधिकारी ढगड़े मैडम की दस्तखत से लगी है। प्रभाग अधिकारी ने एक ही दिन में टोटल कार्रवाई करके यहाँ भेज दिए और ये घर पट्टी कल्लू शाह पंच कमेटी के अलावा मंसूर शाह इस्माइल शाह के नाम पे लगी। ये घर पट्टी रद्द होना चाहिए। जिस तरह पहले वक्फ बोर्ड में रजिस्टर अदारा जिन लोगों के नाम है पंच हजरात के, उन्हीं के नाम पे आना चाहिए। यही शिकायत और यही सबूत लेकर हम आयुक्त साहब के पास आए थे। आयुक्त साहब ने तमाम कागजात का बात और मुआयना किया और पीर के दिन 11:30 बजे मीटिंग लगाई है कि हम 11:30 बजे तक ये तमाम कागजात को रद्द कर देंगे और जो दोषी आएगा, जो अधिकारी कानून से हटकर काम करेगा, उस पर उनके कारपोरेशन के नियम के हिसाब से कार्रवाई करेंगे, ऐसा उन्होंने हमको यकीन दिया। इसीलिए हम आज कारपोरेशन में आए। कल्लू शाह बाबा मज़ार और ईदगाह, जब इस शहर में मसलकी तनाज़ा चला तो लोग लश्कर वाली ईदगाह के बजाय अहले सुन्नत वल जमात के लोग कल्लू शाह बाबा को ईदगाह ग्राउंड बनाए और उस वक्त तो वक्फ करे, रजिस्टर करे, जो कुछ भी हमारे आबा व अजदाद ने किया, उस वक्त से तकरीबन 60 सालों से 50-55 सालों से ये वहाँ पर ईद की नमाज़ पढ़ी जा रही है। कुछ इंतजामिया थे,
और उस महल्ले के लोग जैसे जैसे आज महमूद शाह साहब आए वैसे ही सभी लोग देख रेख करते थे, जो कुछ भी करते थे। साल भर में 2 दफ़ा ईद की नमाज़ और बकरीद की नमाज़ होती थी, या फिर कभी ऐसा हुआ तो नमाज इस्तिस्का बारिश के लिए दुआ के लिए वहाँ पर नमाज़ हुई है। अब हमने अभी देखा कि यार 2023 के अंदर जो वहाँ का ज़िम्मेदार है, जो जिसके भरोसे इंतज़ामिया थी कि भाई ये देख रेख करते हैं, वहाँ साफ़ सफाई रखते हैं, सब कुछ करते हैं और दुआ तावीज़ भी करते होंगे, ऐसा मालूम पड़ा। मगर उन्होंने इल्लीगल तरीके से ये काम किया है। हमको ऐसा मालूम पड़ा है कि इसके साथ 2-4 जो ज़मीन माफिया लोग हैं वो मिले हुए हैं, और जिस तरह मर्चेंट नगर बस स्टेशन और बहुत सारी जगहों को डुप्लीकेट पेपर बना के बेच डालते थे, वैसे लोग उनके साथ लगे हुए हैं। इसलिए हम यहाँ कंप्लेन किए अभी कमिश्नर साहब को, अभी हम एसपी साहब के पास जाएंगे, डीवाईएसपी साहब के पास जाएंगे। अगर हमको ऐसा लगेगा कि यहाँ नहीं हुआ तो कलेक्टर और प्रांत डिविज़नल कमिश्नर और नगर विकास खाता मंत्रालय भी जाएंगी। ये हमारी तैयारी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इंक्रोचमेंट के नाम पर अभी उत्तराखंड में एक मदरसे को तोड़ दिया गया, दिल्ली में एक मस्जिद को रातों रात ख़त्म कर दिया गया। जैसे हमारे मजहबी जगह पर ईदगाह और मस्जिद मदरसों पर सरकार बिना कुछ कहे हमला कर दे रही है, उसको नष्ट नाबूद कर दे रही है। इसलिए हमारे लोग ऐसा कर दिया, बड़े अफसोस की बात है। मैं मालेगांव शहर की आवाम से गुजारिश करूँगा कि आप लोग भी कल्लू शाह ईदगाह पर वहाँ पर आइए, वहाँ नमाज़ पढ़िए, ज़ियारत कीजिए, दुआ कीजिए और देखिए आपके वक्फ की मिल्कियत, कौम की मिल्कियत को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया जा रहा है। ऐसी गुजारिश ऑल इंडिया सुन्नी जमातुल उलमा की तरफ से, और महल्ले जो है हम सलीम नगर, निहाल नगर, उटको कॉलोनी और सब जितने भी महल्ले के महमूद शाह और उनके साथी हैं, शफीक एंटी करप्शन है और सलीम अनवर है और बहुत सारे लोग हैं, उन सब से गुजारिश है कि उसकी देख रेख करते रहिए।